जो स्त्री अपने पति की ये 7 आदतें जानती है वो सदैव खुश रहती है। दर्शकों, पति को कौन सी पत्नी की आदतों के बारे में पता होना चाहिए जिससे उनके बीच प्रेम और सद्भाव बना रहे। ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्री और पुरुष के अंदर अच्छाई और बुराई होती ही है और सबकी अलग अलग पसंद होती है, क्योंकि सबका स्वभाव ही अलग अलग होता है। अब किसको क्या पसंद है, कौन किस बात पर नाराज होता है और किस बात से खुश होता है, ये जानकारी हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। पत्नी की क्या क्या पसंदें हैं, वह किस बात पर रूठ जाती है और किस बात से खुश होती है, पति को ये बातें जरूर पता होनी चाहिए और पत्नी को भी अपने पति के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। दर्शकों, इस वीडियो में सिर्फ हम पत्नी की ही आदतों के बारे में बात करेंगे। पति को अपनी पत्नी की कौन सी आदतों को पहचानना चाहिए। यदि पति पत्नी की किसी बात पर एक राय ना हो तो बहस ना करें। पत्नी की कोई जिद यदि घर परिवार या बच्चों के लिए ठीक है तो उसका समर्थन करें। दर्शकों, पत्नी का सम्मान करना, पत्नी का ख्याल रखना ये कितना जरूरी है, ये पुरुष को समझना चाहिए। ऋग्वेद ने उसी स्त्री को नारी कहा है जो पति का अनुगमन करने वाली होती है, और वही पुरुष पति कहलाने योग्य है जो पत्नी की भावनाओं को समझता है, उसकी कदर करता है, उसका पालन करता है और उसे खुश रखने का प्रयास करता है। एक सद्गुणी नारी ही सद्गृहिणी कहलाती है। ऐसी गृहिणी से संपन्न घर ही घर बनता है। लकड़ी पत्थर से बना हुआ स्थान घर नहीं होता, वो तो घर होते हुए भी शून्य के समान है। जिस घर में नारी ना हो वो घर घर नहीं है, वो तो एक कलह स्थान है। नारी के आगमन से ही घर बनता है। यदि घर की स्त्री अच्छे गुणों वाली हो तो वृक्ष के जड़ में रहने वाले पति के लिए वह स्थान मंदिर के समान है, क्योंकि अच्छे गुणों वाली स्त्री जहाँ रहती है वहाँ सुख संपत्तियाँ खुद ही आ जाती हैं। ऐसी स्त्री साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। एक स्त्री दुखी घर को भी सुखी बना सकती है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वह स्वयं खुश रहेगी। कहते हैं जिस घर में नारी का करुण क्रंदन होता है वे किसी दुख से दुखी होकर या पति के द्वारा प्रताड़ित होकर रोती रहती हैं। उस घर के सारे सुख धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब पत्नी को प्रसन्न रखना सिर्फ पति का कर्तव्य होता है। पति ही उसकी प्रसन्नता का स्रोत है। यदि पति ही अपनी पत्नी को हर सुख देता है, उसका सम्मान करता है, उसके कार्यों में सहयोग देता है, उसे बेवजह डांटता नहीं, औरों के सामने उसे अपमानित नहीं करता, तो पत्नी हमेशा खुश रहेगी। और जब वह खुश रहेगी तभी वह आपको खुश रख पाएगी। इन 7 आदतों के बारे में पति को जरूर पता होना चाहिए। पहली आदत, पत्नी को अपने निजी कार्यों से समय निकालकर समय अवश्य दें। दुनिया की हर पत्नी चाहती है कि उसका पति समय निकालकर ज्यादा से ज्यादा समय उसे दे। माना कि आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहते हैं, जीवन चलाने के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है। एक आदमी के सर पर कई जिंदगियों का भार होता है। उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ परिवार को समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह धन के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, उसी तरह जिंदगी में खुशी ना हो, अपनों का प्यार ना हो तो भी जिंदगी में कुछ नहीं है। समझदार पत्नी भी कभी ये जिद नहीं करती कि उसका पति काम छोड़कर उसके पास पड़ा रहे, पर पति को उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। नंबर 2, हर पत्नी चाहती है कि उसे अपने पति की ओर से मान सम्मान मिले और इज्जत मिले। वो आपकी पत्नी है, पैर की जूती नहीं। जब वो एक पुरुष से पत्नी के रूप में जुड़ जाती है तब बराबर के मान सम्मान की अधिकारी हो जाती है। स्वतः ही उसके पति की आधी चीज पर उसका अधिकार हो जाता है। वो भले ही मान सम्मान ही क्यों ना हो, वो आपसे जुड़ी है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने समान उसका भी मान सम्मान करवाएं। वो अलग बात है कि वह अपने दायित्वों को ध्यान में रखकर आपका सम्मान चाहती है, पर आपको भी सोचना चाहिए। नंबर 3, अपमान कोई नहीं चाहता,
बहुत सारे नीच लोग अपनी स्त्री का दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपमान करवाते हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि हम पुरुष हैं और पत्नी के दबाव में बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए वे उस समय ही अपनी पत्नी से झल्लाकर बोलते हैं। जब कोई बाहर का व्यक्ति उनके साथ होता है, उस समय हर स्त्री अपने पति से ये उम्मीद नहीं करती है कि उसका पति औरों के सामने उसे असम्मान से पुकारे। अगर कोई गलती भी हो जाए तो अपने दोस्तों के सामने उसे नज़रअंदाज करें और अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत ना करें। चौथी बात, प्रशंसा। संसार की हर स्त्री अपने काम की और अपनी प्रशंसा चाहती है। वो यह चाहती है कि दुनिया वाले भले ही उसकी प्रशंसा ना करें, परंतु उसका पति यदि उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द बोल देता है तो उनका सवाया मन हो जाता है। उसके काम की तारीफ यदि उसके पति की ओर से मिल जाती है तो उनके मन में पति के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है। पांचवी बात, दूसरी स्त्री की प्रशंसा पत्नी के सामने ना करें। नारियों में ये स्वाभाविक दोष होता है कि पर स्त्री के साथ बैठना, बोलना, बतलाना, उनकी तारीफ करना, खासकर अपने पति के मुख से, उन्हें सहन नहीं होता है। इसलिए इस आदत को ध्यान में रखते हुए पर स्त्री की प्रशंसा ना करें। नंबर 6, कौन कौन से काम उन्हें अच्छे नहीं लगते, उन कामों से विशेषकर दूरियां बनाकर रखें। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उससे छिपकर कोई कार्य ना करे। छोटे बड़े काम की सलाह मशवरा आपस में बैठकर करना चाहिए। नंबर 7, पत्नी के मायके वालों की कभी बुराई ना करें। एक स्त्री को सबसे ज्यादा दुख तभी होता है कि जब आप किसी बात पर उसके माँ बाप की, भाई बहन की बुराई करते हैं और वो इस बात को सहन नहीं कर पाती है और कड़वाहट का एक कारण ये भी बन जाता है। दर्शकों, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।